नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे सामाजिक मूल्यों के बारे में। सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं एवं विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण और इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, सामाजिक प्रतिमानों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके तहत हम लोग लोकरीति, लोकाचार और प्रथाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक मूल्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो समाजशास्त्र में मूल्य जो होता है एक प्रकार का मानदंड है। समाजशास्त्र में मूल्य क्या है? एक प्रकार का मानदंड है। पर क्या होता है कि साधारण मानदंड को मूल्य नहीं कहते हैं। कोई भी ऐसे मानदंड को मूल्य नहीं कहा जाता है। जो उच्च कोटि के मानदंड है उसे ही जॉनसन्स क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज में कुछ निश्चित मानदंड होते हैं जो समाज की अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करते हैं और जिनका आधार क्या होता है कि क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ही केंद्रित होता है। तो जब हम अपने आसपास विभिन्न विषयों पर और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं तो अपने आसपास कोई निश्चित आधार रखते हैं जिन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। और ये जो मूल्य है वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वे मानदंड जो समाज में एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं उसे ही मूल्य कहते हैं। जो आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं उसे ही मानदंड कहते हैं। तो सामाजिक मूल्य हमें बताते हैं कि कौन सा आचरण समाज के लिए ज़्यादा अच्छा है या अपेक्षित है। तो मूल्य के साथ हमेशा यह भाव जुड़ा रहता है कि समाज के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। ये सब भाव जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है उसे ही मूल्य कहा जाता है। जैसे कि ईमानदारी हो गया, उदारता हो गया, देशभक्ति, सत्यता, मानवता का उपकार या दानशीलता, ये सब क्या है? मूल्य के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार सामाजिक मूल्य क्या हो जाते हैं? इस प्रकार सामाजिक मूल्य जो है वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को, उसके गुणों को, उसके लक्ष्यों को या साधनों को या भावनाओं को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। तो मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है। मूल्य क्या है? एक प्रकार से व्यक्ति और समाज का माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। और इन मूल्यों को व्यक्ति क्या करता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। मूल्यों को व्यक्ति किस तरह से सीखता है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है और इसे आंतरिकृत करता है तथा इन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता है। तो मूल्यों की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है? तो मूल्यों की उत्पत्ति और विकास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में होता है, जो कि ऐसे मानक या लक्ष्य आदर्श बन जाते हैं जिनके द्वारा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों पर या विषयों पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होता है, जो मनुष्य को उसके जीवन से, पर्यावरण से या समाज से, संस्कृति से या मानव अस्तित्व से या कहें तो खुद से यानी कि स्वयं से या अनुभव से प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्य जो है आदर्श नियमों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है जिनका एक संगठन और संकलन होता है और जो व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सार्वभौमिक मानवीय इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। तो अब आगे हम मूल्यों के विकास पर चर्चा करेंगे कि मूल्यों का विकास किन परिस्थितियों में होता है। तो मूल्यों का विकास कैसे होता है कि सर्वप्रथम क्या लक्ष्य का
निर्माण होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, लक्ष्य निर्मित होता है, उसके बाद में आदर्शों का निर्माण होता है। अब जब आदर्श बन जाते हैं तो आदर्शों की प्राथमिकता के अनुरूप उसे सामाजिक मान्यता मिलती है कि मतलब वो उच्च कोटि के मानदंड है या निम्न कोटि के। जब उच्च कोटि के मानदंड होगी तभी तो वो क्या बन पाएगा, मूल्य बन पाएगा। तो इस तरह कहा गया है कि फिर क्या होगा कि यही मान्यताएं धीरे धीरे सामाजिक मूल्य बन जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इतना समझ पाए होंगे। तो अब आगे हम लोग जानते हैं परिभाषाएं, सामाजिक मूल्यों की परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों के अनुसार हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मूल्यों के लिए जाने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी। तो उन्हीं के अनुसार शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य क्या है, तो मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं। क्या है, मूल्य जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आंतरिकरण कैसे होता है, सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और जो प्राकृतिक अधिमानताएं, मानक तथा अभिलेषाएं बन जाती हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे इलियट एवं मेरिल के अनुसार। ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य वे वस्तुएं हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है और जिन्हें हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे जॉनसन्स के अनुसार, जॉनसन्स क्या कहते हैं कि मूल्यों को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कहते हैं मूल्यों को कैसे परिभाषित किया जाता है, एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिनके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है और ये एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं, या वांछित या अवांछित, अच्छा या बुरा, कम उचित या ज़्यादा उचित मानी जाती है। आगे हम लोग जानेंगे ब्रोनावस्की के अनुसार। यहाँ मेलिनोवस्की नहीं है, ब्रोनावस्की है। तो इनके अनुसार ये क्या कहते हैं मूल्यों के बारे में, तो ये कहते हैं कि मूल्य वह धारणाएं हैं, मूल्य वह धारणाएं हैं जो समाज में व्यवहार के प्रकारों को एक साथ जोड़ती हैं, उसे ही मूल्य कहते हैं। वहीं फीचर क्या कहते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में, ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्य को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा वह समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्माण करते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मूल्य जो है समाज द्वारा स्वीकृत होता है और जो सामाजिक समूह के सदस्यों के लिए अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूल्य जो है सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। और भिन्न भिन्न समाजों में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में या विभिन्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता भी पाई जाती है। जैसे कि कह सकते हैं कि भारत में यौन पवित्रता का मूल्य पाया जाता है, यहाँ पे यौन पवित्रता का मूल्य पाया जाता है, इसीलिए यहाँ विवाह से पहले या विवाह के बाद भी पति पत्नी अतिरिक्त यौन संबंध नहीं स्थापित करते, उनमें छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अगर दूसरे देशों की बात की जाए या आदिम समाज की बात की जाए तो वहाँ पे विवाह से पहले या विवाह के बाहर भी यौन संबंध रखने की छूट होती है। तो विभिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, मूल्य बदलते रहते हैं, विभिन्न समाजों में मूल्य बदलते रहते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि सामाजिक मूल्य की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये हो जाती है कि समाज और मूल्यों का घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि मूल्य और समाज अंतर संबंधित होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल्य जो है एक सामाजिक घटना है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषताएं हैं कि मूल्य अमूर्त होते हैं।
मूल्य जो है वो मूर्त नहीं होते हैं, अमूर्त होते हैं। इनका ना तो कोई भौतिक आकार होता है और न ही इसका कोई प्रयोग होता है। अगला विशेषता ये है कि मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। किससे होता है? मानव मस्तिष्क से होता है, क्योंकि समाज में मूल्यों का निर्माण व्यक्ति ही करता है। आगे देखते हैं। अगली विशेषता हो जाती है कि सामाजिक मूल्य जो है, मूल्य सामाजिक विरासत के अंग होते हैं। मूल्य जो है सामाजिक विरासत के अंग होते हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से स्वीकार किया जाता है। अगली विशेषता यह है कि मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने की एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। अगली विशेषता हो जाती है कि मूल्य संस्कृति निर्धारण हेतु आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृति के निर्धारण हेतु ये क्या होते हैं? आवश्यक या महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसा कि पहले भी बताया कि प्रत्येक समाजों में या परिस्थितियों में मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। अगली विशेषता हो जाती है कि मूल्य समाज कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्य जो होते हैं समाज कल्याण या सामाजिक आवश्यकताओं के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे अब हम लोग जानेंगे सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण के बारे में कि किन किन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी मूल्यों का वर्गीकरण किया है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीएम केस के अनुसार। सीएम केस ने मूल्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? शारीरिक मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो शारीरिक मूल्य क्या होता है? शारीरिक मूल्य जो होता है ये इसका सीधा संबंध किससे होता है? शरीर रक्षा से होता है। जैसे कि शरीर का विकास या शरीर की रक्षा से संबंधित मूल्य जो भी हैं उसे शारीरिक मूल्य कहते हैं। अगला है कि विशिष्ट मूल्य। विशिष्ट मूल्य क्या होता है? विशिष्ट मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं, रुचि एवं विचार होते हैं। उन्हीं को के आधार पर वह किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करता है। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह या बाल विवाह को कोई व्यक्ति अच्छा मानता है और कोई व्यक्ति अच्छा नहीं मानता है। ये व्यक्तिगत विशेषताएं या रुचि या विचार हैं कि कौन क्या मानेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट मूल्य कहते हैं। अगला है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं कि कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है, वो व्यक्तिगत जीवन से नहीं होता है। कुछ मूल्य सामाजिक भी होते हैं। सामाजिक जीवन जैसे कि सामाजिक व्यवहार, परंपराओं और आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ मूल्य पाए जाते हैं। अगला है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है कि इनका संबंध किससे हो जाएगा? संस्कृति से होता है। इसका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें उपकरणों, प्रतीकों, सत्यता, सुंदरता एवं उपयोगिता आदि के संबंध में ये मूल्य आते हैं। तो अब आगे हम लोग राधा कमल मुखर्जी के अनुसार जानेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। तो इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले भी मैंने राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों की अवधारणा, उसमें कौन कौन सा वर्गीकरण किए हैं, मूल्यों का स्तरीकरण, ये सब बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के जरूर देख लीजिएगा कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार जो मूल्य है क्या है और इसका स्तरीकरण क्या है, इसके महत्व क्या है, इसकी परिभाषाएं कैसे दी हैं, वो सब उसमें बताई गई हैं। तो आगे हम लोग स्पेंगर के अनुसार जानेंगे। इन्होंने 6 आधारभूत मूल्यों का वर्गीकरण किया है, वर्णन किया है। किन आधारों पर? 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। पहला बताए हैं सैद्धांतिक या बौद्धिक मूल्य, दूसरा आर्थिक या व्यवहारिक मूल्य, सौंदर्यबोधी मूल्य और सामाजिक या परार्थवादी मूल्य, राजनीतिक या सत्ता मूल्य और धार्मिक या रहस्यात्मक मूल्य। तो ये 6 प्रकार के मूल्य बताते हैं।
आगे हम लोग एम.एस. गोरी के अनुसार सामाजिक मूल्य के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने 2 प्रकार के मूल्यों की बात की है। एम.एस. गोरे ने 2 प्रकार के मूल्यों की बात की है। एक तो साधारण मूल्य और एक परिधि मूल्य। साधारण मूल्य क्या होता है कि वे मूल्य जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, साधारण मूल्य। जैसे कि बड़ों का आदर करना, ये साधारण मूल्य है। बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि सबको करना चाहिए, और सदा सत्य बोलना चाहिए। ये क्या है, साधारण मूल्य है। जबकि परिधि मूल्य क्या होता है कि यह मूल्य जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिधि मूल्य कहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये आप इतना तो समझ पाए होंगे। तो आगे हम लोग सामाजिक मूल्यों का महत्व पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मूल्य के महत्व क्या है? तो पहला ये हो जाता है कि मूल्य जो है समाज की एकरूपता, समानता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मूल्य समाज की एकरूपता, समानता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्व ये हो जाता है कि यह क्या होता है कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यों का आत्मसात कर सामाजिक प्राणी बनाता है। यह व्यक्ति को क्या कराता है, सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, मूल्यों को आत्मसात कराता है और उसे एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसलिए इसकी बहुत ही उपयोगिता है। तो मूल्य द्वारा व्यक्ति की भूमिकाओं का निर्धारण होता है। मूल्यों द्वारा ही ना व्यक्ति की भूमिकाओं का निर्धारण होता है। तो अगला महत्व ये हो जाता है कि ये सामाजिक मूल्यों के अनुकूल कार्य करने के लिए यह सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए एक तो पुरस्कार भी देता है, और विपरीत अगर उसके उल्टा काम किए तो दंड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करता है। तो समाज में विरोधी कार्यों पर इसे क्या अंकुश लगाया जाता है। मूल्यों का पालन करके क्या होता है, समाज पे अंकुश लगाया जाता है। अगला महत्व ये हो जाता है कि सामाजिक मूल्य जो है, मूल्य सामाजिक आदर्शों, विचारों, व्यवहार, प्रतीकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला महत्व ये हो जाता है कि ये बताता है कि कौन किस परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करेगा। इसकी व्यवस्था में क्या है, मूल्य महत्वपूर्ण निर्देशन में सहायता करता है। समाज की व्यवस्था में क्या करता है, मूल्य महत्वपूर्ण निर्देशन का काम करता है। आगे इसका महत्व ये हो जाता है कि मूल्य समानता, सामुदायिकता और एकीकरण, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयोगी होता है। मूल्य प्राचीन रूढ़िवादी संकीर्ण मूल्यों का त्याग कर नवीन और वर्तमान मूल्यों को अपनाने के लिए विद्रोह भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।